हमारे इस सेशन के अगले टॉपिक को हमारे सामने एक्सप्लेन करने आएंगी हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम जूली मैम। जोरदार ताली से स्वागत होगा। To all of you. Okay, so we know how precious we are and how precious our work in our society. But it would be more precious, it would be more commendable and effective when we follow the do's and don'ts instructed by our society and instructed by our academy. हम सभी को पता है, हम टीचर हैं, क्या ज़रूरी है चीज़ें स्कूल में करना और क्या नहीं करना। इवन दैट हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम सभी को वापस से सीखने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एज अ टीचर हमें करना ही है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज एज अ टीचर हम सभी को अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स में से कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेस्ट है। सब्जेक्ट दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, साइंस में ही बेस्ट हो। इवन अगर उसकी कोई स्किल अच्छी है तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके उस स्किल को किस तरह से आगे डेवलप करना है, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इज अभी मॉनिटर करना तो है बट मॉनिटर का वे क्या होगा, तो उसके लिए आप सभी को एक सीट प्रोवाइड की जाएगी दैट इज द स्टूडेंट एवोल्यूशन सीट। ओके, जिसमें कि आप स्टूडेंट्स का उसके क्या मेरिट्स है, यानी कि उसकी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, वो काफ़ी अच्छा लर्निंग में काफ़ी अच्छा कर रहा है, डे बाय डे उसकी अटेंडेंस अच्छी हो जा रही है, जो भी उसके मेरिट्स होंगे वो आपको इसमें नोट करना है। सेकंड थिंग, मिनिमम 5 मेरिट्स तो हमें ही चाहिए। ओके, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट में कुछ डिमेरिट्स है, कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, तो उसे भी हमें उसमें मेंशन करना है। दैट शुड बी मैक्सिमम 5, नॉट मोर देन 5। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि उसकी कुछ अच्छी बातें और उसकी कुछ ऐसी बातें जिसमें वो शायद थोड़ा कम अच्छा है कि हमें मेंशन करते हुए लास्ट में आपके जो सजेशंस होंगे उस स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग उसको भी आपको उसमें नोट करना है। फाइन, नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस सीट ड्यूरिंग द when you talk to the parents at the end of the every month, ये कंपलसरी है कि एज अ टीचर आपको आपके पेरेंट्स के टच में रहना है। उसके लिए आपको आपकी क्लास के हर एक बच्चों को, हर एक पेरेंट्स को कॉल करना है, 1 to 1 उनको कॉल करना है। कॉल के थ्रू आपके ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। जब आप पेरेंट्स को कॉल करें, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। किन टॉपिक पर आपको पेरेंट्स से बात करना है, क्योंकि जब आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं आपके पेरेंट्स को ये पूरा भरोसा हो जाना चाहिए कि आपसे अच्छा शिक्षक और आप उसने जिस स्कूल में अपने बच्चे को डाला है उससे अच्छा स्कूल उनके लिए दूसरा नहीं है। उसके लिए आप उनके साथ सबसे पहले, अगर वो बच्चा इरेगुलर है, एब्सेंट होता है, तो आप उनसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप उनसे पूछेंगे कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस कैसे चल रही है और आपके जो भी डिफॉल्ट्स आपने नोट किए हैं उसको एक पॉजिटिव वे में उनको बताएंगे जिसपे कि वो वर्क करें। आप उनसे टाइम मांगेंगे कि आप अपना थोड़ा टाइम अपने बच्चों को दीजिए। ओके, एट द एंड आप देखेंगे कि आपका और आपके पेरेंट्स का विद इन 2 और 3 मंथ में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है। नेक्स्ट, छोटी सी चीज़ें हैं बट हम सभी टीचर्स को इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमारे क्लास के सारे बच्चों के पास व्यवस्थित वाटर बॉटल और उनका लंच बॉक्स होना चाहिए। आपको अपने स्टूडेंट्स को इसकी हैबिट बनानी है कि वो घर का बना खाना लेकर आएँ और अपना बॉटल फिल करके लाएँ। इससे बहुत सारे इश्यूज जो हमारे लंच वगैरह के दौरान होती हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट इस साल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अगर आपके बच्चे का सपोज दैट कि बर्थडे आ रहा है तो आप उसको विश करेंगे बिफोर दी क्लास के सामने उसको बुला करके उसे विश करेंगे बर्थडे पूरी क्लास के सामने। स्कूल ऑफिस में आपको एक ग्रीटिंग कार्ड अवेलेबल होगा जिसको आपको लेकर के उस बच्चे को देना है। उस बच्चे के साथ आप एक छोटा सा फोटो लीजिए और उसे उस ग्रुप में डालिए। हम सभी का बर्थडे होता है, वी आर वेटिंग कि हमें कोई मैसेज करे, कॉल करे, हमें अच्छा लगता है, तो इस तरह से हम बच्चों का भी बर्थडे विद स्कूल यूनिफॉर्म काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है आपकी स्टूडेंट्स की जो डायरी है, आपके स्टूडेंट की डायरी का जो फर्स्ट पेज है, प्रोफाइल पेज है, आपको मेक श्योर करना है कि हर एक स्टूडेंट की डायरी कंप्लीट फिल होनी चाहिए। फॉर
दैट यू डजंट ब्लेम कि मैम सर बच्चे को नहीं आता है या पेरेंट्स ने हेल्प नहीं करी, पेरेंट्स इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है कि वो सारी चीज़ें फिल करें. सो जस्ट हेल्प द स्टूडेंट टू फिल द डायरी एंड एट द लास्ट आप पेरेंट्स को हैंड ओवर करें, उनको कॉल करें कि आप एक बार रीचेक कर लीजिए और वहाँ पे आपका एक साइन जो है वो दे दीजिए. सी ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं. नाउ द टाइम इज विजुअलाइजेशन. आप जो भी कुछ करते हैं, आप जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसका पोस्ट बना सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं. आप अगर ये एक्टिविटी देखेंगे तो ये हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन के फर्स्ट सेकंड के टीचर्स, मैं नाम लेना चाहूँगी टीचर का, चाहत मैम, मनीषा मैम जो हैं, उन्होंने लक्ष्मी मैम की हेल्प के थ्रू इस वीडियो को प्रैक्टिकली इस के इस टॉपिक को प्रैक्टिकली उन्होंने करवाया है. ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप सभी उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें. ओके, सो दे आर द टीचर जो कि प्राइमरी सेक्शन के टीचर हैं. हम काफ़ी समय से इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं. हम टीचर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप वीक में एक वीडियो जरूर बनाइए और उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए. तो कुछ टीचर्स इसकी और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट नाउ दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल टीचर फॉर ऑल लेक्चर्स. जो सीनियर टीचर है ये उनकी जवाबदारी ज़्यादा होती है. ओके, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है. फाइन, हम सभी एज ए टीचर ये सारी चीज़ों को करते हैं, बट कहीं हम भूल ना जाएं, हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है. नाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्कूल में जो हमें नहीं करनी है एज अ टीचर, जो हम सभी को शोभा नहीं देती है, जो कि हमारी लाइफ को, हमारी जो जॉब है, हमारी जो टीचिंग लाइन है, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती है. सो वेट, मैं नहीं हूँ इसमें, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा. व्हाट शुड वी डोंट एज अ टीचर, हमें क्या नहीं करना चाहिए स्कूल प्रीमाइसेस की अगर बात की जाए. एज अ टीचर हमें जब भी हम क्लास ले रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, तो हमें ये ध्यान रखना है. इसमें से एक ही टीचर है जो एक वीडियो, एक अगर पिक देख रहे हैं आप, तो उसमें एक टीचर बेंच पे बैठी हुई है और बच्चों को पढ़ा रही हैं. क्या आपको लग रहा है कि बच्चे इनको पढ़ पा रहे होंगे? ऑब्वियसली पढ़ेंगे ना, फ्रेंडली माहौल है ना, फ्रेंड्स तो हमें रहना ही चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर तो करना ही चाहिए बच्चों के साथ, ऑफकोर्स करना चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. लेकिन जब बात आती है ओहदे की, समझदारी की, तो हमें अपने और अपने बच्चों में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. वी शुड जस्ट प्रोवाइड आवर डिग्निटी. हमें अपने डिग्निटी को बचा के रखना है. तो जब भी आप लेक्चर ले रहे हो, तो जो सेकंड आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें अर्पिता मैम काफ़ी अच्छे से वो क्लास कंडक्ट कर रही है, तो आपको इसी वे में क्लास को लेना है. इज देयर एनी यूनिवर्सल रीजन कि हमें चेयर पे नहीं बैठना है, हमें बेंच पे बैठकर नहीं पढ़ाना है? ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई भी यूनिवर्सल रीजन नहीं है. बट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ दैट यू वांट टू बी एनर्जेटिक और लेथर्जिक. ओके, क्योंकि एक बैठा हुआ जो शिक्षक होता है, जो चेयर पे बैठ के आराम से बच्चों को कह रहा है आज पार्ट 1 पढ़ाएंगे, तुम निकालो और लिखो, he is the sign of yours, he is the sign of, must be the sign of laziness. Okay, so हमें इन चीजों का ख्याल रखें. ओके, तो सो नेक्स्ट इज हमारे इंस्टीट्यूट में हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है बिफोर 1 and 2 years. इसका भी आपको बखूबी से पालन करना है, इसमें कोई भी छूट नहीं चलेगी. लाइक यू हैव टू गिव आउट पास टू द स्टूडेंट्स. अगर आपका बच्चा क्लास से किसी भी पर्पज से बाहर जाता है, आपको अपने बच्चों को आउट पास देना है. क्यों देना है? इसके क्या हो जाएगा अगर एक बच्चा बिना आउट पास के चला गया तो क्या हो जाएगा? ये वही बच्चे होंगे जो फ्यूचर में बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ेंगे, है ना. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आउट पास देना है. आउट पास देते समय आपको इन बातों पर भी ध्यान देना है. आउट पास इसलिए लगाया गया है ताकि जब कॉरिडोर में या फिर वॉशरूम में एक साथ ज़्यादा बच्चे ना आ जाए, तो एक आउट पास पे आपको एक ही स्टूडेंट को अलाउ करना है. ये भी बातें आपको श्योर करनी है. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 2 आउट पास जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किए गए हैं वो आपके पास है या नहीं. अदरवाइज नेक्स्ट डे आपके इस आउट पास का मिसयूज जरूर करेंगे. ओके, इमेजिन योरसेल्फ इन दिस पोजीशन. हाउ विल यू लुक?
फर्स्ट वाला मैं हूँ और सेकंड वाले कंचन में। सो काफी फनी लगेगा, है ना, अगर हम अपने पिक यहाँ पे लगा दे तो। ना आप कहेंगे मैम हमारे टाइम में तो हम खड़े होते ही थे, हमारे बच्चे भी खड़े होते थे। टाइम चेंज हो गया है ना। दैट टाइम वी कैन से कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, बट अभी हमारे पास हर चीज को जानने की, समझने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो हमें अपने सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। बच्चे शैतानी करते हैं, वो करेंगे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनको इंगेज नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी हमारी फॉल्ट है कि हम बच्चों को इतना टाइम दे रहे हैं कि वो शैतानी कर पाए। सो अपने पनिशमेंट का जो तरीका है उसको सुधारना है। क्लास के बाहर किसी भी बच्चे को नहीं खड़े करना है, कान पकड़ के, हाथ ऊपर करके बिल्कुल भी नहीं खड़े करना है। आप पनिशमेंट दीजिए जिससे कि उनको रिग्रेट हो, ओके, ना कि उनको मजा आए। आज आपने एक बच्चे को निकाला, वो बच्चा नेक्स्ट डे और मस्ती करेगा। इनमें का तो रोज का है, नेक्स्ट दूसरे को इशारा करेगा वो, तो भी थोड़ा खड़ा हो जाओ, फिर वो भी आ जाएगा आपके साथ और वो दोनों मिलकर बाहर मस्ती करेंगे, आप अंदर चल कर आओगे। सो इट्स बेटर कि आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है क्लास में 35 मिनट का कि बच्चा वेट करे कि हमें और भी 30 मिनट्स मिल जाता है सर का, और भी 30 मिनट्स मैम का मिलता तो हम पढ़ लेते हैं। फाइन। सो ये जो पोजीशंस है ये ध्यान रखिए कि आपकी क्लास का बच्चा क्लास के बाहर ना हो। ओके, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हो ही जाता है। निगेटिव वर्ड्स कैसे यूज ना करें, हम लोग तो इसके हैबिचुअल हैं, है ना। दिन में कम से कम 100 बार तो हो ही जाती है। बच्चों को हम कह दो यहाँ पे सबके सामने कुछ भी कह देते हैं, हम ऑकवर्ड्स लगेगा अभी बोलना, ना समझ है, ये सुनता नहीं है, इसकी तो आदतें हैं, ये तो पूरी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। हम तो जैसे बहुत ही बड़े फिलोसोफर है ना, हमने तो प्रेडिक्ट कर रखा है, हमें तो पता है कि वो कर नहीं सकता है। तो हमें निगेटिव वर्ड्स, जैसा कि अभी हम सभी ने सर का जो निगेटिव वर्ड्स, निगेटिवनेस की बात कर रहे थे, हम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, निगेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। मैम हो जाता है ना, बोलते बोलते निकल जाता है मुझसे, तो नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे नुकसान होते हैं इसके, है ना। हम स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है कई बार हम उसको बर्बाद कर देते हैं। हमारे एक ना बोलने की वजह से वो जो बच्चा होता है नेक्स्ट स्टेप लेने के पहले उसके माइंड में हमारे द्वारा कहे हुए वो अपशब्द आते हैं, गूंजता है कि हमें मैम ने इस बात को लेकर के ऐसा बोला था, तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। हम उसके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ते हैं। कई बार बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, और उसकी इन सब के बावजूद ये सारी चीज़ें तो बच्चों के साथ में होता है। हमारे साथ क्या होता है अगर हम बच्चों को निगेटिव बोलते हैं तो हमारी जो खुद की पर्सनालिटी होती है, एज टीचर की जो पर्सनालिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे एकेडमी की किसी भी टीचर की इमेज जो है वो उनके खुद की वजह से या हमारी वजह से जो है वो खराब हो। हमारे लिए हमारे टीचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक राजा होता है, छोटी सी स्टोरी है। एक राजा होता है, वो एक पैर से लंगड़ा होता है और एक आंख से अंधा होता है। उसने अपने प्रजा को ऐसा बोला होता है कि कोई मेरा एक पिक्चर बनाओ, है ना। उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद मेरी शक्ल तो ऐसी है, मेरी कंडीशन तो ऐसी है, मेरे मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, मेरी कैसे पोर्ट्रेट को यहाँ पे राज दरबार में लगाया जाएगा। तो वो अपनी प्रजा को ऐसा कहता है, मैं इसको फिनिश कर दूंगी। वो अपनी प्रजा को ऐसा कहता है कि आप जो है मेरी पिक्चर बनाओ। पूरी प्रजा सोचती है इस अंधे और लंगड़े राजा की क्या ही पिक्चर बनाई जाए, तो कोई भी आगे बढ़ के नहीं आता है। एक लड़का आता है जो बोलता है नेक्स्ट डे कि राजा साहब मैंने आपकी पिक्चर बनाई है। वो पिक्चर को प्रस्तुत करता है, वो उस पिक्चर को देखता है और देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश और संतुष्ट होता है। ठीक है, उसने एक उसकी ऐसी पिक्चर बनाई थी कि जिस आँख से वो अंधा था उस आँख को वो निशाना साध रहा था, और जिस पैर से वो लंगड़ा था वो पैर उसके ऊपर थे, तो उस पिक्चर में दिख नहीं रहे थे। दिस इज द साइन ऑफ पॉजिटिवनेस। जो सर ने कहा कि हमें बच्चे की जो निगेटिविटी है, अगर है तो है, हमें उस पर कमेंट नहीं करना है, हमें उसको कहना है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो और तुम ही अच्छा करोगे। थैंक यू, मेरा टाइम ओवर हो चुका है।